तोंद आप खत्म करना चाहते हैं, आपने सब कर लिया बट आपकी तोंद जा ही नहीं रही है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आपकी तोंद चली जाएगी। आपको ना खर्चा करना पड़ेगा, ना जिम जाना पड़ेगा, ना आपको डाइट करनी पड़ेगी। एक बहुत ही सिंपल, आसान, साधारण पारक उसका मैं आपको बताऊंगा जो इतना अच्छा है आपके लिए, जो हमारे वेदों शास्त्रों में इसकी भी बहुत ज्यादा बात की गई है। ऑलराइट, मैं आपको बताना चाहता हूँ काफी चीजें जो भारत में करते थे, जो बहुत ज्यादा प्रचलित थी एक समय पे, जो अब हम भूल चुके हैं। उनमें एक चीज है जिसको अब वेस्टर्न वर्ल्ड कहने लगा है, ओमैड, वन मील अ डे, जिसे हम अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में हम उसे व्रत का नाम देते थे। अब आप अगर तोंद को खत्म करना चाहते हैं तो पहली बात तो आपकी वेट की बात होगी। अगर आपकी वेट बहुत ज्यादा है, पर इंडिया में आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे हैं जो हम मोटे नहीं हैं पर हमारी तोंद बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं स्किनी फैट। स्किनी फैट का मतलब ये है, तात्पर्य कि आप वैसे तो दुबले पतले हैं लेकिन आपकी जो तोंद है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। अब उसको ठीक कैसे करें? आपने डाइट कर दी, एक्सरसाइज कर ली, आप वर्कआउट कर नहीं पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपको जो पारस कर उसका बताने वाला हूँ, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव लाएगा। सिर्फ तोंद निकालने में नहीं ले, ये आपकी डायबिटीज़ को रेगुलेट करेगा, आपके इंसुलिन को रेगुलेट करेगा, आपकी स्किन को बेहतर बनाएगा और आपके बाल बाल को ठीक करेगा। और मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये एक्चुअली डाइट का नाम नहीं, एक फास्टिंग प्रोटोकॉल है। फास्टिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के फास्ट होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के व्रत होते हैं। जैसे भारत में कोई व्रत होता है जिसमें आप सिर्फ जूस पी सकते हो और फ्रूट खा सकते हो। कभी कभी व्रत होता है कि आप सिर्फ जब चांद निकलता है तब खाना खा सकते हैं। कभी कभी दूसरे धर्मों में व्रत होता है कि आप इस टाइम से इस टाइम पे खाना खा सकते हो। ये सारे फास्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं आपको जो फास्टिंग प्रोटोकॉल के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ओमैड, यानी कि वन मील अ डे, OMOD ना। मोर एंड मोर इंक्रीजिंगली अगर आपने देखा होगा काफी सारे सेलिब्रिटीज, हमारे दोस्त, बहुत सारे एक्टर्स ओमैड का इस्तेमाल करने लग गए हैं दो चीजों के लिए। एक तो बिकॉज सबको ऑब्वियसली शेप में होना है, जो दूसरी चीज है आपके स्वास्थ्य के लिए ओमैड बहुत ज्यादा अच्छा है। पर ओमैड क्या होता है, आप ओमैड कैसे करेंगे और ओमैड फॉलो करने की प्रक्रिया क्या है, मैं आपको सब विस्तार में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। पहली बात तो लेट्स स्टार्ट विद ओमैड होता क्या है। वन मील अ डे, यानी कि एग्जैक्टली जैसा नेम है, आपने दिन में सिर्फ वन मील खाया। वन मील अ डे का मतलब है वन मील इन अ डे। अब वो होगा कब? अब इसके करने के दो बड़े बड़े वेज हैं। काफी लोग दिन के 24 घंटों में 23 आवर्स फास्ट करते हैं और 1 घंटा खाते हैं। मतलब 24 घंटे में आपने 23 आवर्स कुछ नहीं खाया, 1 घंटे के लिए आपने जो खाना खा लिया। मैं वो नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली 24 घंटे जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद मैं अपने 25 घंटे में खाता हूँ। मतलब मुझे रोज मेरा जो फास्टिंग की विंडो है वो एक एक घंटे शिफ्ट होती रहती है, क्योंकि मेरे को ऐसे साइकोलॉजिकली लगता है मेरे को 24 आवर्स का पूरा बेनिफिट चाहिए। फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप मेरा नाम टाइप करोगे यूट्यूब पे, यू सी लॉट ऑफ वीडियोस। आई वांट टू फर्स्ट टेल यू अबाउट ओमैड एंड हाउ यू कैन रियली स्टार्ट इट। पहली चीज, आप ओमैड जब करते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं दिन में। यू कैन ओनली हैव वाटर, मतलब आप पूरे दिन जब कुछ खा रहे हैं आप नहीं खाएंगे, यू विल ओनली हैव वाटर। आप सिर्फ पानी का सेवन करेंगे, आप खाएंगे सिर्फ उस ईटिंग विंडो में। अब वो ईटिंग विंडो आपको डिसाइड कैसे करनी है। मैं जैसे सोता हूँ, मैं सुबह के 5 बजे सोता हूँ, तो मेरी जो ईटिंग विंडो होती है सुबह के 1 से 2 बजे तक होती है ना। उसका रीज़न ये है, मैं जिम जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, पार्टी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, दोस्त वोस्त होते हैं मेरे घर पे, मेरे मित्र दोस्त ये सब नॉर्मली 12-1 बजे के आसपास रात को आते हैं, बिकॉज बॉम्बे का लाइफ स्टाइल ऐसा, हम यहाँ पे उस टाइम पे पार्टी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से 2 मेरे को जो खाना है खा लिया। तो पहले हफ्ते के लिए जब मैंने ओमैट शुरू कर दिया, बेसिकली क्या हो रहा है कि उस हफ्ते में पहले कुछ दिन मैं सिर्फ एक चीज़ करूंगा, मैंने सिर्फ इसी टाइम पे खाना है, क्या खाना है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-6 दिन के बाद फिर आपकी जब हेल्थ मैनेजमेंट होने लग जाती है, आप यू रियलाइज करेंगे अब आप जो 1 घंटे में खा रहे हैं, पहले तो होता है गिल्ट फ्री। गिल्ट फ्री का मतलब है आप ऐसी चीजें खाओ जिससे आपको बुरा ना लगे। एक होता है हेल्थी। गिल्ट फ्री आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, लेकिन हेल्थी आपको न्यूट्रिशन दे रहा है। तो आपके दूसरे वीक से यू स्टार्ट ईटिंग रियली गुड स्टफ। नाउ व्हेन यू डोंट ईट द होल डे, क्या होता है, पूरे दिन आप जब खाना खा रहे हैं, ठूस रहे हैं, समोसा ठूस लिया, भटूरा ठूस लिया, ये ठूस, पूरे आप खा ही रहे हो, कुछ ना कुछ खा रहे हो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जैसे रेस्ट ही नहीं मिल रहा हो, तो पूरे टाइम चला ही हुआ है, काम ही कर रहा है, इट्स वर्किंग ओवर टाइम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन टेक्स अ ब्रेक, दैट्स व्हेन द गुड स्टफ स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर बॉडी, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज लाइक ओके ग्रेट, इन्होंने खाना ठूसना बंद कर दिया, अब हम कुछ और चीजें कर सकते हैं। आप जब खाना खाते हैं, योर बॉडी स्टार्ट स्पेंडिंग सो मच ऑफ इट्स एफर्ट टू जस्ट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड डाइजेस्टिंग। जैसे ही आपने डाइजेशन को ब्रेक दे दिया, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होगी, आपकी स्किन स्किन स्टार्ट ग्लो हो जाएगी। क्यों? बिकॉज आप ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। व्हेन द ग्रोथ हार्मोन लेवल्स गो अप, इट्स एक्चुअली मच नाइसर। फास्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से आपने जो वन मील अ डे खाया, आपको उसमें क्या क्या खाना चाहिए, ये भी बहुत मुझसे पूछते हैं। जस्ट मेक श्योर उस 1 घंटे में आप जो खा रहे हो, आपका वेट लॉस क्यों होगा। सबसे पहले तो वेट लॉस इसलिए होगा बिकॉज आप पूरे दिन में आप जब नहीं खा रहे हो, 1 घंटे में खा रहे हो, 1 घंटे में बंदा उतना ही खाना खा सकता है, तो आप ऐसे भी आपकी रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज हो जाएंगी। जो दूसरी बात है, आपने जब 1 घंटे में खाना खा लिया, आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करना ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाएगी। तो व्हेन यू स्टार्ट फास्टिंग,
हाउ डज योर बॉडी गेट एनर्जी? पहले पहले आपकी बॉडी ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, इंसुलिन, वो सब आपकी बॉडी में यूज करता है, जो कि आपका रेडी फूड है। मैंने अगर डोसा, सांबर, चटनी ये सब खाया पिछले 1-2 घंटे पहले, मेरी बॉडी पहले उसको यूज करके एनर्जी ड्राइव कर रही है। जब वो खत्म हो गया, मतलब 12 घंटे की जब मैंने फास्टिंग कर ली, मेरा ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, उसके बाद माय बॉडी स्टार्ट्स मूविंग टू द फैट। जो फैट है ना, योर बॉडी सेज दिस इज अ रेडी फ्यूल सोर्स। तो आपकी बॉडी बोलती है अच्छा पहले मेरे को इससे एनर्जी मिल रही थी, अब ये ग्लूकोज खत्म हो गया, नाउ आई नीड टू शिफ्ट टू द फैट। मैं बता इस तरह हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि फास्टिंग से मसल लॉस होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, फॉर द सिंपल रीजन कि आपकी बॉडी जब कंजर्वेशन मोड में जाती है, योर बॉडी रियलाइजेस कि मसल को बर्न करने में ज्यादा रिक्वायरमेंट और एनर्जी रहती है, तो आपका मसल बर्न विल हैपन मच लेटर। सो व्हेन यू डू OMAD व्हिच इज 1 मील अ डे, आपके मसल्स बुरे नहीं होंगे, बल्कि योर डेफिनेशन विल बी स्लाइटली बेटर, खासकर फॉर द जिम गोअर्स। नाउ फ्रॉम अ सोशल स्टैंड पॉइंट, 1 मील अ डे से आप थोड़े अमीर भी हो जाओगे। आप जितना खर्चा करते हो पूरे दिन खाने में, आप सुबह से शाम तक आप कुछ ना कुछ बना रहे हो, खा रहे हो, इतनी चीजें खा रहे हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, पहली बात तो यू विल स्टार्ट बिकमिंग रिचर, बिकॉज आप जितनी ज्यादा आपके खर्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जो दूसरी चीज होती है, आपका दिमाग ना बाकी चीजों में चलेगा। अदरवाइज मैंने इतने लोग देखे जो सुबह शाम तक उनका दिमाग इस पे कि अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या करूं, सुबह का ब्रेकफास्ट खत्म नहीं हुआ, लंच की बात हो गई, लंच खत्म नहीं हुआ, डिनर की बात हो गई, डिनर खत्म नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट की बात हो गई कि अभी चने भिगोने हैं, सुबह के लिए ये करना है, वो करना है, 50 चीजें करनी है। तो बंदा, मैं हमेशा हंसता हूँ लोगों पे कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा काम धंधा चल नहीं रहा, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपका पूरा थिंकिंग सिर्फ आपके खाने पे फंसा हुआ है तो आप बाकी चीजें कैसे करेंगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब खाने में आप सिर्फ दिन में एक बार फोकस करते हैं, इट बिकम्स चीपर एंड यू विल एक्चुअली फोकस ऑन मोर थिंग्स इन योर लाइफ। और जो दूसरी बात है, जो फास्टिंग से आपको जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगी, इट मेक्स योर लाइफ ईजियर। क्योंकि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, यू विल एक्चुअली फोकस ऑन मोर थिंग्स। व्हेन यू आर एट होम, यू विल फोकस ऑन मोर थिंग्स, यू विल एक्चुअली स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स डूइंग अदर थिंग्स, यू विल वर्क आउट बेटर, एंड फॉर योर जनरल फास्ट इट्स सो मच नाइसर। 1 मील अ डे इज वेरी सिंपल। आप लिटरली दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाइए। व्हाट यू शुड ईट इज, मैं अपना 1 मील अ डे में एक बार एक लंबा वीडियो बना दूंगा। आई वांट टू मेक वन वीडियो अबाउट लिवर डिटॉक्स, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैटी लिवर डिजीज। वो हम वीडियो कल आपको बताएंगे अबाउट व्हाट फैटी लिवर डिजीजेज, जिसकी वजह से आप कुछ भी करके आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो वी फिक्स योर फैटी लिवर डिजीज। मैं जो दूसरा वीडियो बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक वन वीडियो वन डे, मैं आपको दिखाऊं कि मैं 1 घंटे में क्या क्या खाता हूँ। मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा, 1 घंटे में 3 अंडे मेरे जरूर होते हैं, पूरे एग्स, या तो 100 ग्राम चिकन या 100 ग्राम पनीर। ब्रेड, रोटी, राइस मेरी लाइफ में है नहीं, आई डोंट रियली ईट अ लॉट ऑफ दैट। जो एक चीज मैं जरूर खाऊंगा, देयर बी 1 पोर्शन ऑफ फ्रूट, बिकॉज फ्रूट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ विटामिन्स, बट बहुत ज्यादा फ्रूट नहीं, बिकॉज हैज अ लॉट ऑफ फ्रुक्टोज। और जो एक दूसरी पोर्शन होती है मेरी, बहुत ज्यादा सब्जियों की होती है, जो मैं स्मूदी बना लेता हूँ। तो मैंने 3-4 सब्जियां, ब्रोकली, खीरा, टमाटर, गाजर, ये सब मिक्स करके ब्लेंड कर दिया BCAA के साथ, हैव अ स्मूदी। तो आपने सारी चीजें ले ली। नट्स, आमंड्स मैं हमेशा खाता हूँ। तो मैं जो एक दिन में मैं जो एक बार खाना खाऊंगा, उसमें पौष्टिक आहार ये सब बहुत ज्यादा होता है। द OMAD कॉन्वर्सेशन, पहली बार एक्चुअली मैं OMAD के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव। नॉर्मली व्हेन आई मेक अ वीडियो, मैं एक्चुअली आपके क्वेश्चंस आंसर करता हूँ। इस वीडियो में आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटा काफी चीजें बता दी। जो आपके सवाल हैं प्लीज उनको रखना, फिर हम विस्तार से OMAD यानी कि 1 मील अ डे की प्रक्रिया पे काफी सारे वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, फॉलो कर लीजिए। यू कैन शेयर दिस वीडियो, पारस के नुस्खे ऑलवेज हियर, बिकॉज ये टोन है ना जो बड़ी इरिटेटिंग होती है, इस टोन को हटाओ यार। बिग पुच्ची।